और यहाँ पे मेनली एक्सपर्ट कार्डियक ओपिनियन और कार्डियक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनका ध्यान रखा जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड है और सामान्यतया जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो गए या कोई भी ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम्स हो गए तो उसको भी बखूबी और बेहतरीन तरीक़ा से वो देखती हैं। अगर कोई स्पेशलिस्ट हो यहाँ आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं तो जगह के हिसाब से उनके योग्यता को नहीं आंका जाए। कई एक बार लोग जगह के हिसाब से भी उनके योग्यता को आंक लेते हैं। हम लोगों ने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से अपना डीएम की डिग्री को कंप्लीट किया है, चाहे वो फार्मेसी से रिलेटेड हो या ब्लड इन्वेस्टिगेशन या यूरिन इन्वेस्टिगेशन, स्टूल इन्वेस्टिगेशंस या जो भी ब्लड बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, सारी सुविधाएं उनको एक अम्ब्रेला में अंडर वन कैंपस पेशेंट को यहाँ अवेल हो जाएगा। अभी वर्तमान में ये हॉस्पिटल दक्षिता सुपर स्पेशलिटी हार्ट एंड मैटरनिटी सेंटर नगर निगम चौक पे है, जो कि सदर अस्पताल से 100 मीटर की दूरी में है। टुवार्ड्स ये काली स्थान के तरफ आना है। यहाँ से बचेलखुन हमरा बेटा जकाँ माने छथुन हमरा। अच्छा सुनो तो साहब बचेलखुन हमरा नहीं तो मरल दसी और 6 महीना पहले। देखिए अभी हम नगर निगम चौक पे हैं। जी हाँ, मैं नगर निगम चौक पे हूँ और हमारे पीछे देख सकते हैं दक्षता सुपर स्पेशलिटी हार्ट एंड मैटरनिटी सेंटर, जो कि डॉक्टर अमरेंदु कुमार और डॉक्टर प्रियंका राज है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेन रोड है, काली स्थान की तरफ जाती है और ये लोकेशन वहाँ पर है। तो आइए हम चलते हैं और बात करते हैं और बात करने का सर से प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ की व्यवस्था है। तो चलते हैं और हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे और उन सर के बारे में यहाँ क्या क्या चीज़ फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और इलाज क्या क्या चीज़ की इलाज भी होती है यहाँ पे। तो हमारे साथ अभी चलिए सर जुड़ते हैं और डॉक्टर अमरेंदु कुमार जी उनसे बातचीत करेंगे और आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध होती है। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंदु कुमार जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बेगूसराय खबर में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेगूसराय खबर कि आप अभी यहाँ आए हैं और अपना मीडिया कवरेज देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक चीज़ रहता है आदमी के मतलब जो भी मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज ये रहता है कि लोकेशन सही प्लेस जगह कौन सा है। अभी वर्तमान में ये हॉस्पिटल दक्षिता सुपर स्पेशलिटी हार्ट एंड मैटरनिटी सेंटर नगर निगम चौक पे है, जो कि सदर अस्पताल से 100 मीटर की दूरी में है। टुवार्ड्स ये काली स्थान के तरफ आना है। यहाँ से डायरेक्ट परिवहन है आपका, बस स्टैंड के पास अगर आप आते हैं तो डायरेक्ट ऑटो रिक्शा की व्यवस्था है। आप डायरेक्ट इस चौक पे आके उतर सकते हैं और वहाँ से सीधे इस अस्पताल में आप आ सकते हैं। चलिए सर, एक चीज़ है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब हॉस्पिटल है तो इसमें डॉक्टर की भी व्यवस्था होगी। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ इस हॉस्पिटल में बैठते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं हूँ और मेरी पत्नी है डॉक्टर प्रियंका राज। तो मेरी स्पेशलिटी मेनली मैं बेसिकली डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। SGPGI लखनऊ से मैंने अपनी डीएम की डिग्री कंप्लीट किया है और यहाँ पे मेनली एक्सपर्ट कार्डियक ओपिनियन और कार्डियक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनका ध्यान रखा जाता है। और मेरी जो पत्नी डॉक्टर प्रियंका राज हैं वो MS ऑब्स गायनी हैं और उनकी एक्सपर्टीज है मेनली इनफर्टिलिटी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड है और सामान्यतया जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो गए या कोई भी ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम्स हो गए तो उसको भी बखूबी और बेहतरीन तरीक़ा से वो देखती हैं। सर इस हॉस्पिटल में कौन कौन से इलाज संभव हो सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिनल इश्यूज़ को तो हम लोग टैकल करते ही हैं, लेकिन प्राइमरली मुख्यतया हम लोग कार्डियक इशूज हो गए, जैसे एक्सपर्ट कार्डियक ओपिनियन चाहिए। अगर मरीज़ को किसी तरह का कार्डियक प्रॉब्लम्स हो और उनके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई एक्सपर्ट सलाह चाहिए तो वो आराम से मिलेगा और एक एक्सपर्ट ओपिनियन होगा कि उनको इस बीमारी के लिए क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा कोई भी कार्डियक व्याधियाँ हैं बहुत सारी, जैसे हार्ट अटैक्स हो गए या हार्ट ब्लॉक हो गए, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए,
या फिर कोई वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, हार्ट की मांसपेशियां की कोई बीमारी है जिसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, कोई पेरिकार्डियल हार्ट डिजीज है या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के जो बच्चों में सामान्यतया होते हैं, तो उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे संभव है। जो बेहतरीन सलाह हो सकता है वो हम लोग दे सकते हैं। जांच की सुविधाओं में जिससे हम लोग पेशेंट कई इन तरह की व्याधियों को उजागर कर सकते हैं, जो इन सभी व्याधियों के लिए मददगार जांच साबित हो सकते हैं, उस तरह की जांचों की भी यहाँ सुविधा है। जैसे ईसीजी हो गया, इको की मशीन हो गई, इको की जांच की सुविधा हो गई। इको में भी तरह तरह की इको होती हैं, जैसे एडल्ट इकोकार्डियोग्राफी हो गया, या फिर पेडियाट्रिक बच्चों का इको होता है वो हो गया, या स्ट्रेस इको हो गया, जो कि किसी पेशेंट में अगर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये कन्फ्यूजन स्टेट में है, तो उसको क्लियर करते हैं। या उसी पेशेंट में जिसमें रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना हो तो स्ट्रेस इको कई एक बार हम लोग करते हैं। यहाँ ट्रेडमिल की भी सुविधा अवेलेबल है। साथ ही साथ किसी को एरिथमिया का, हृदय गति की अनियमितता की, बेहोशी की समस्याएं बार बार होती हों, तो ऐसे पेशेंट में एक तरह की जांच होती है जिसे होल्टर रिकॉर्डिंग कहते हैं, जो कि 24 घंटा ईसीजी रिकॉर्डिंग करता है, उसकी भी सुविधाएं हैं। साथ साथ में कोई दम्मा की पेशेंट हैं, अब उनको कार्डियक प्रॉब्लम है या दम्मा का प्रॉब्लम है, इसको एग्जैक्ट थोड़ा सा जानने को, और अगर पल्मोनरी प्रॉब्लम है तो उसकी सिविरिटी क्या है उसको जानने के लिए यहाँ पे स्पायरोमेट्री की भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने रखी है। ये सब कार्डियक साइड से ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और मैटरनल साइड से, मैटरनिटी साइड से, गायनी के साइड से यहाँ पे जनरल ओटी की सुविधाएं हैं। साथ ही साथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी सुविधाएं हैं। आईवीएफ का भी इनिशियल मैनेजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मेरे अस्पताल में अवेलेबल है। तो सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इतनी सारी सुविधा है, फैसिलिटी है, तो हाँ, तो यहाँ पे फार्मेसी, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि दूसरे जगह दवाई यहाँ लिखते हैं तो दूसरे जगह जाते हैं, तो क्या यहाँ पे फार्मेसी या स्टोर, जो भी फार्मेसी स्टोर है या लैब जो आपने बताया, क्या ये सब मौजूद है यहाँ पर इसी एक ही हॉस्पिटल के अंदर? बिल्कुल, एक ही कैंपस में पेशेंट को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो फार्मेसी से रिलेटेड हो या ब्लड इन्वेस्टिगेशन या यूरिन इन्वेस्टिगेशन, स्टूल इन्वेस्टिगेशंस या जो भी ब्लड बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, सारी सुविधाएं उनको एक अम्ब्रेला में अंडर वन कैंपस पेशेंट को यहाँ अवेल हो जाएगा। इसके लिए पेशेंट को इधर उधर जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि अब लोग परेशान हो जाते हैं, इस जगह डॉक्टर यहाँ जांच लिख दिया तो दूसरे जगह जाते हैं, तो ये परेशानी का सामना बहुत करना पड़ता है। वहाँ के परिजन को, जो मरीज रहते हैं उनको भी बहुत दिन लग जाता है, तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा उनके लिए भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है और मरीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर एक चीज़, अभी ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में लोग हार्ट अटैक, या युवा में ज़्यादा करके हार्ट अटैक, कोरोना के बाद बहुत युवा में भी हार्ट अटैक आने का या कोई भी चीज़ का ज़्यादा आ रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पोस्ट कोरोना डेफिनेटली कार्डियक एलिमेंट्स ही नहीं और सभी सिस्टम के एलिमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ी हैं। हार्ट अटैक की समस्याएं निश्चित तौर पे बढ़ी हैं। कोरोना में एक्चुअली देखा गया है कि जो ब्लड कोगुलेशन की समस्याएं होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा देखा गया है, जो एक कारण हो सकता है। कई एक बार इन्फ्लामेटरी स्ट्रेस भी होते हैं, जिसके वजह से जो पहले से हार्ट के ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोलते हैं जो जमा होते हैं, उनमें प्रोग्रेशन का रेट देखा गया है और कई एक बार इस तरह के मरीजों में हार्ट अटैक की समस्याएँ देखा गया और ये एडल्ट पेशेंट में भी देखा गया है जो पोस्ट कोरोना बढ़ चुका है। जहाँ तक ठंड की बात है तो ठंड में इन जनरल जो भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम्स हो या फिर शुगर का अनकंट्रोल होना या फिर साथ में हार्ट अटैक की समस्याओं का होना या लकवा की समस्याओं का होना, अमूमन ठंडी में इनका दर बढ़ जाता है। तो ठंड के मौसम में जो भी पेशेंट पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो ऐसे पेशेंट को अपना प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। और अगर प्रॉपर ख्याल का मतलब उनके लाइफ स्टाइल्स को काफ़ी रेगुलेट करना पड़ेगा। इस ठंड के मौसम में ठंड से अपना बचाव करें, नियमित रूप से जो पहले की दवाइयां हैं उनका सेवन करें, बीच बीच में ब्लड प्रेशर का जांच करवाते रहें, ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें, जो भी उनके फिजिशियन हैं उनके देख रेख में रहें वो।
और अगर कोई कार्डियक पेशेंट हैं जो पहले से मेडिसिन, इन तरह की मेडिसिन्स का यूज कर रहे हैं, तो उनका नियमित सेवन करें। कई एक बार क्या होता है, ठंड में लोग छोड़ देते हैं दवाइयाँ को, फिर ये सभी एक्सीडेंट्स जो भी हैं, कार्डियोवास्कुलर बैड इवेंट्स हैं, वो हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है पेशेंट को पुनः अपने पूर्ववत स्टेट में लाना। तो प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेडिसिन आपका चल रहा है उसको रेगुलर तरीक़ा से आप लेते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, ख़ास करके थोड़ा लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें, जैसे कि ठंड से बचें। दूसरी बात, अगर कोई अल्कोहल का सेवन करते हों, कोई स्मोकिंग करते हों या फिर तंबाकू वगैरह का सेवन करते हों, तो उससे परहेज़ करें अगर संभव है तो और ये सारी उपाय जो आपको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे। तो ये कि यंग में लोग बीपी हो हाई हो या बीपी लो हो, कुछ भी, तो ये यंग जो होते हैं ना वो इग्नोर करते इस चीज़ को। क्या ये बात, क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहूँगा कि कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं मुख्यतया। एक है जो आनुवांशिक कंपोनेंट होते हैं, जो आपको परिवार से मिलता है, तो उसमें आप बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा कंपोनेंट होता है जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है, जिसको फिनोटाइपिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो उसमें से कुछ कंपोनेंट हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे एज, सेक्स, ये भी नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत लोग आजकल फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं, या फिर कोई तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ये सब चीज़ों से अपने आप को रोकें। संयमित खाना खाएं। संयमित खाने से मतलब है कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेज कंपोनेंट, जो शाकाहारी कंपोनेंट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। तो और नियमित एक्सरसाइज करें आप, कम से कम सप्ताह में आपका एटलीस्ट हाफ एन आवर, ये एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक आपका एक्सरसाइज ड्यूरेशन होना चाहिए। इसको आप स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने हाथों में हैं, इसे कंट्रोल करके निश्चित तौर पे आप जो भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन हो गए, डायबिटीज़ हो गए, या इससे होने वाले दुष्परिणाम जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक जिसे कह सकते हैं, या फिर लकवा की शिकायतें जो होती हैं, ये अमूमन निश्चित तौर पे कम किया जा सकता है। होता प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली जो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गए, हाइपरटेंशन, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की जो समस्या हो गई, तो इसको लोग अमूमनतया इसलिए इग्नोर करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको तो एक तो जांच के बाद पता चलेगा आपको। अगर आप रेगुलर नियमित जांच नहीं करवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। इसके प्रारंभिक तौर पे बहुत सालों तक इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये सब प्रॉब्लम्स है उसमें। तो नियमित जाँच अगर हो तो पता चलेगा वो उक्त रक्तचाप से ग्रसित है, या उसके शुगर अनकंट्रोल रहते हैं। तो उसको कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि दीज आर द साइलेंट किलर्स। अगर इनको छोड़ दिया जाए, अनरेगुलेटेड तरीक़ा से रहने दिया जाए, तो कालांतर में जा कर के यही सारी चीज़ें जो हैं कई एक ऑर्गन पे अपना दुष्परिणाम लाते हैं। जैसे कि अगर हृदय को देखा जाए तो उसमें पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्याएं हो जाती हैं। अगर ब्रेन को देखा जाए तो स्ट्रोक की समस्याएं हो जाती हैं वैसे मरीजों को। गुर्दा को देखा जाए तो कई एक बार क्रोनिक रीनल फेल्योर में पेशेंट चले जाते हैं, तो या फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। आँखों की समस्याएं हो जाती हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे रिस्क फैक्टर आप नियमित जांच करके ही पता चलेंगे। कृपया इन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि इनके बहुत ही ख़राब दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिले। सर, बेगूसराय एक छोटा सा शहर है, और बेगूसराय में बहुत मरीज ऐसे होते हैं जैसे दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक आना, तो लोग बेगूसराय छोड़ के पटना, दिल्ली या अन्य जगह शहर जाते हैं। तो इसके लिए मतलब आप बेगूसराय में क्या व्यवस्था है, क्योंकि आपने अभी बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट है, तो इसमें आप बताइए। इस मामले में बेगूसराय का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे जो हम लोग परक्यूटेनियस वैस्कुलर इंटरवेंशंस करते हैं उसकी सुविधाएं यहाँ पे
उपलब्ध हो गई हैं, बेगूसराय में ही उपलब्ध हो गई हैं। यहाँ पे भी कैथ लैब अवेलेबल है, जहाँ पे पेशेंट्स को अगर हार्ट अटैक की समस्याएं हो तो हम लोग इमीडिएट उस एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, जिसे स्टेंटिंग भी कहते हैं, और जो भी ब्लॉक नस है उसको खोल देते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। और हार्ट ब्लॉक के भी पेशेंट होते हैं जिनको बार बार चक्कर और सांस की समस्याएं होती हैं, उनमें पेसमेकर की ज़रूरत होती है, या पेसमेकर तरह की और सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे आईसीडी बोलते हैं, सीआरटीडी बोलते हैं। तो उसके भी इम्प्लांटेशन से यहाँ से कैथ लैब में ही होता है, और वो हम लोग करते हैं। अगर कोई स्पेशलिस्ट हो यहाँ आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, तो जगह के हिसाब से उनके योग्यता को नहीं आंका जाए। कई एक बार लोग जगह के हिसाब से भी उनके योग्यता को आंक लेते हैं। हम लोगों ने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से अपना डीएम की डिग्री को कंप्लीट किया है। उसके बाद भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 2.5 साल का सेवा दिया है कार्डियक फील्ड को ही। और हम लोग काफ़ी तरह के जो भी पेरिफेरल इंटरवेंशंस हो, वैस्कुलर इंटरवेंशंस हो, चाहे भाल में सिकुड़न आ जाए उसको फैला सकते हैं। कई एक बार दिल की छेद की समस्याएं होती हैं, एएसडी है या बीएसडी की समस्याएं हैं, पीडीए की समस्याएं हैं, तो उनका डिवाइस क्लोजर भी आजकल पॉसिबल है, और वो सब हो सकता है जिससे पेशेंट ओपन हार्ट सर्जरी से बच सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम जो भी यहाँ डॉक्टर आए हैं, जो भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनमें इंटरवेंशन को लेके अपनी विश्वास को थोड़ा बढ़ाएं और इसकी ओर कूच करें, ताकि आप अननेसेसरी जो भी एक शहर से दूसरे शहर भटकाव होता है, आपको जाना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, काफ़ी खर्च का वहन भी करना पड़ता है। उससे यहाँ की जनता उन सारी परेशानियों से बच सके और हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और यही सोच करके हम बेगूसराय में मैंने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है, ताकि इस तरह की सुविधाएँ लोगों को यहीं पर अवेल हो सके, अननेसेसरी मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग आगे काम करते रहेंगे। बेगूसराय को डेफिनेटली कार्डियक क्षेत्र में एक उच्च स्तर पे ले जाने की प्रयास करते रहेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग हार्ट की बीमारी जो होता है बहुत महंगा होता है और लोग इलाज नहीं कराना चाहता है इसके वजह से, लेकिन आपके द्वारा मतलब आपके हॉस्पिटल में गरीबों के लिए क्या मतलब रियायती दिया जाता है या क्या दी जाएगी इस पर? हाँ, इसको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि हार्ट की इलाज में डेफिनेटली बड़े मरीजों का ज़्यादा खर्च होता है, और लेकिन इस चीज़ को और भी देखना होगा। कई एक सारी व्याधियां हैं जो डिफरेंट ग्रेड्स की होती हैं, और अगर उसमें नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, जैसे ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, स्ट्रेस इको है, तो उन तरह के उन सभी पेशेंट्स के लिए हमने खुद से ही या अमूमन सारे पेशेंट्स के लिए ने काफ़ी रियायती दरों पे मैंने उसका कॉस्ट रखा है। जो पेशेंट वहन नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों का हम लोग काफ़ी कम कॉस्ट पे कर देते हैं, ताकि उनका एक अच्छा डायग्नोसिस बन जाए। कई एक बार पेशेंट मेडिकल थेरेपी पे अच्छा इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं और इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम मेडिकल फॉलोअप पे ही रखते हैं और अच्छा सिम्पटोमेटिक रिलीफ होता है। हाँ, डेफिनेटली जब उनको इंटरवेंशन की आवश्यकता हो, जिस पेशेंट में मान लीजिए एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की आवश्यकता हो या पेसमेकर की आवश्यकता हो, सीआरटीडी या वाल्वोप्लास्टी की आवश्यकता हो, तो वो खर्चीला होता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए सरकार ने कई एक तरह की योजनाएं भी चला रखी हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना, भारत मुख्यमंत्री सहायता योजना, उसके तहत हम लोग उनको इलाज मुहैया करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि कम दामों पे उनका काम हो जाए और मरीज स्वस्थ होकर के घर जाए, खुश होकर के घर जाए। हॉस्पिटल में और देख सकते हैं मेरे साथ एक दादी माँ है, दादी माँ से बात करने का प्रयास करेंगे। की बोले दादी, तोरा पेट में बेटा दर्द बहुत जोर से रहा, 3 बेर आईसीयू में 4 बेर भर्ती भेलो, 4 बार आईसीयू भर्ती होलिए, वो न कर दिल को नहीं बच्चे के लिए जाइए, तब यह इनके हियाँ अली दवा सुइया दिलखुन, हमरा आराम भेलो। ठीक बन गेलो? हाँ, 6 महीना से आराम छियो। 6 महीना से देखा रहल छो? हाँ, अब ठीक न छो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना छे? आप नहीं दिक्कत नहीं दिक्कत, पहले जब दिक्कत रहे आपने ना नहीं दिक्कत छो। दान मिल गेलखुन, डॉक्टर साहब दे देलखुन दोबारा जीवन। हाँ, दोबारा जीवन। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय का खबर को। बचेलखुन हमरा बेटा जकाँ माने छथुन हमरा। अच्छा, सुनो बहुत बढ़िया। तो मतलब यह डॉक्टर साहब बचेलखुन? यह डॉक्टर साहब बचेलखुन हमरा, नहीं तो मरल रहती और 6 महीना पहले। अच्छा, घर कहाँ भेलो? तो घर भेलो हमर रतनपुर।